आज वहाबी तयाबना कहते हैं, मजलिसों में ऐलान करते हैं, अपने जो है कालिबों में, अपने जो है स्कूलों में ऐलान करते हैं, प्रचार करते हैं, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी ये नहीं जानते हैं, नबी वो नहीं जानते हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, पूरे हिंदुस्तान के वहाबी नहीं बल्कि पूरे दुनिया के वहाबियों से चैलेंज है, और पूरे दुनिया के वहाबियों से एक सवाल है कि तुम पूरे कबीला और पूरे खानदान के लोग और पूरे दुनिया के वहाबिया इकट्ठा होकर के और तुम पूरे सवाल को इकट्ठा कर लो कि नबी ये नहीं जानते हैं, नबी ये नहीं जानते हैं, नबी ये नहीं जानते हैं, नबी को ये नहीं मालूम है, नबी को ये नहीं मालूम है। पूरे वहाबी तयाबना से एक चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि कोई सवाल छूटे ना, पूरा सवाल उसके अंदर मौजूद हो कि बाद में इनकार करने का गुंजाइश न रह जाए। पूरा सवाल इकट्ठा कर लो, पूरा सवाल। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस पार से उस पार तक जितने भी तुम्हारे दादा लक्कड़ दादा हैं, सबको इकट्ठा करके मशवरा कर लो कि नबी क्या क्या नहीं जानते। सुन्नी का अकीदा है नबी सब जानते हैं, जो आज है वो भी जानते हैं, कल होने वाला है वो भी जानते हैं, कयामत कब आएगी वो भी जानते हैं, माँ के शिकम में है क्या वो भी जानते हैं, क्या खा के आए हो नबी वो भी जानते हैं, कौन जन्नती है नबी वो भी जानते हैं, कौन जहन्नमी है नबी वो भी जानते हैं। सुन्नी का अकीदा है कि अल्लाह ने नबी को इल्मे गैब अता किया है। वहाबी का अकीदा है नबी इल्मे गैब नहीं जानते हैं, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम। तो मैं पूरी दुनिया के वहाबियों से कहता हूँ कि तुम पूरे सवाल को इकट्ठा कर लो और फिर बाद में इनकार करने की गुंजाइश और मजाल न रह जाए। और उसके आखिर में एक कुरान की आयत लिखा जाएगा जो पूरे सवाल का जवाब होगा, फिर तुम्हें इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हजरात, अब एक लिस्ट इन्होंने तैयार किया, पूरे इनके गुरु घंटालों ने मिलकर के और पूरे कबीला के लोगों ने और पूरे मसलक के लोगों ने एक लिस्ट तैयार कर लिया कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते, नबी ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। हमने कहा कोई सवाल तो बाकी नहीं, कहा कोई सवाल बाकी नहीं है। हजरात, अब दुनिया का दारुल इफ्ता से फतवा नहीं लिया जाएगा, दुनिया के किसी मुफ्ती से नहीं पूछा जाएगा। हजरात, अब यहीं बैठे बैठे आपको मैं जो है एक ऐसे कुरान, ऐसे किताब का हवाला दूंगा कि जिसके ज़ेरो जबर पर ईमान है, जिसके नुक्ते नुक्ते पर ईमान है, जिसके शद्दो मद पर ईमान है, जिसके एक एक इबारत पर ईमान है। अगर उसके एक नुक्ते का कोई इनकार कर दे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। हजरात, जो जिस पर जिसके नुक्ते नुक्ते पर हमारा ईमान और ईकान है उसी का नाम कुरान है। और आओ उसी कुरान से पूछ लिया जाए, ऐ कुरान, हम दुनिया के दारुल इफ्ता से नहीं पूछेंगे, हम किसी मुफ्ती से नहीं पूछेंगे, किसी आलिम से नहीं पूछेंगे, कि कहीं और नहीं जाएंगे। तुमको कुरान, ऐ कुरान, तुझको रब ने भेजा है और तू पाकीज़ा कलाम कुरान अल्लाह का है। ऐ कुरान, तू ही फैसला कर दे कि नबी क्या क्या नहीं जानते हैं, नबी को क्या क्या नहीं मालूम है, क्या क्या नबी को नहीं मालूम है। तो जब वहाबी तयाबना अपने पूरे सवाल को लेकर के फुर्सत पा जाए तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ फुसैलवा के कयूर जिंदा दिल मुसलमानों, तुम कहीं और ना भटकना, किसी दारुल इफ्ते का चक्कर ना लगाना। तुम कुरान के आयत को उसके नीचे लिख देना, वह अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मुस्तफा, जो तुम नहीं जानते थे वो सब तुमको बता दिया और सिखा दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सदरुल अफाजिल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। क्या नहीं जानते थे और जब जो जो नहीं जानते थे वो सब कुछ तो रब ने बता दिया। अब इनकार करने की मजाल कहाँ है, अब इनकार करने की गुंजाइश कहाँ है। अरे वहाबियों, इतने मारे जाओगे कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के वादी में जाओगे और जहन्नम में पहुंच जाओगे। हजरात, अभी आपने सुना मैदान में शर्मपा होगा, लोग होंगे, हम सुन्नी भी वहां होंगे। हम लोगों का आलम ये होगा कि कोई गौस का दामन थामेगा,
कोई ख्वाजा का दामन थामेगा, कोई आला हजरत का दामन थामेगा, कोई शेर बेशहर सुन्नत का दामन थामेगा, कोई मुशाहिदे मिल्लत का दामन थामेगा, कोई हुजूर ताजु शरिया का दामन थामेगा, कोई हुजूर नईम मिल्लत का दामन थामेगा, कोई हुजूर हाफिज मिल्लत का दामन थामेगा, कोई मुजाहिदे मिल्लत का दामन थामेगा, कोई नईम मिल्लत का दामन थामेगा। और इन्हीं बुजुर्गों के पीछे पीछे ये गुलाम जन्नत में जाएंगे। और इनका हाल ये होगा, इनका हाल ये होगा कि मारे मारे फिरेंगे। बंबई आपने देखा है, स्टेशनों पर मांगते मांगते फिरते हैं। 1 रुपया दे दो, 98 दे दो, 2 रुपया दे दो, भगाने वाले हट हट हट, कहीं और देख ले, कहीं और देख ले, कहीं और देख ले। यही हाल वहाबियों का होगा। हमारे तो आका मावा मलजा है, हमारे तो वारिस पाक है, हमारे तो वारिस साबरे पाक है, हम सबके मालिको मुख्तार हैं, हम उन्हीं के सहारे पे जी रहे हैं और इंशाअल्लाह उन्हीं के सदके जन्नत में जाएंगे। लेकिन जब ये देखेंगे कि ये सुन्नी जन्नत में जा रहा है तो कहीं ख्वाजा के बारगाह में जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाएंगे जा हट जा, तू ही तो है जो मेरे छठी को शिर्क को बिदअत कह रहा था, आज तू मुझसे मदद क्यों मांग रहा है? कहेंगे आपकी खाजगियत की शान को देख लिया, आप मदद कर दीजिए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। कहीं भागे भागे जाएंगे गौस की बारगाह में, अरे मेरे गौस आपकी गौसियत को देख लिया, आपके मंजिल को देख लिया, आपके मकाम को देख लिया, आप करम फरमा दीजिए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। मेरे गौसे पाक फरमाएंगे जा हट जा, तू ही तो है कि मेरे जब दीवाने मुर्गे को करते थे और फातिहा नजरो नियाज दिलाते थे तो तू कहता था ये सुन्नी शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं। गौस के नाम से नजरो नियाज दिलाना शिर्क और बिदअत है। हट जा, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भागा भागा कहीं कहीं जो है, कहीं साबरे पाक की बारगाह में जाएंगे, कहीं वारिस पाक की बारगाह में जाएंगे। अब भागे भागे चलेंगे और कहेंगे चलो अपने वक्त के मुजद्दिद आजम सरकार इमाम अहमद रजा खान से कहा जाए, अगर उन्होंने कर्म कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब मेरे आका इमाम अहमद रजा खान होंगे, उनके पीछे रिजवी गुलाम होंगे और उनके पीछे जाते हुए नजर आएंगे। अब ये भागे भागे जाएंगे और जाने के बाद में कहेंगे सरकार अरे इमाम अहमद रजा खान करम कर दीजिए, आपकी जो है मुजद्दिदियत को देख लिया, आपकी ताकत का आलम देख लिया, आपकी जो है आपकी मकबूलियत का आलम देख लिया, आपको अल्लाह ने बहुत मर्तबा अता किया है, आप करम कर दीजिए, हम सबका भी बेड़ा पार हो जाए और हम सब भी जहन्नम के वादी से निकलकर और जन्नत के मैदान और जन्नत के पुरबहार वादियों में आ जाए। सरकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाएंगे चल हट जा। अरे मैंने तो दुनिया के अंदर जब बरेली के अंदर था तो बरेली में चटाई के ऊपर बैठकर अपने कलम को उठाकर दुनिया के अंदर ही ये फैसला कर दिया था कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसा नबी अता किया है, ऐसा रहबर अता किया है, ऐसा दाता अता किया है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका बचपना लाजवाब है, जिसका बचपना लाजवाब है, जिसकी मक्की जिंदगी लाजवाब है, जिसकी मदनी जिंदगी लाजवाब है, जिनका सोना लाजवाब है, जिसका जागना लाजवाब है, जिनका 63 साल हयात तैयबा लाजवाब है, जिनका कोई मिसाल नहीं है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो ऊला हमारा नबी, सबसे आला वो ऊला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशे में चमका हमारा नबी, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। लिहाजा अपने नबी के फरामीने मुकद्दसा से प्यार कीजिए और नबी के कौलो फेल को देख करके आप हजरात अमल करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि मेरा नबी दुनिया में भी काम आने वाला है, कब्र की काली कोठरी में भी काम आने वाला है और कल मैदान महशर के दिन भी काम आने वाला है। लिहाजा ऐसे मोहसिन, ऐसे रहबर, ऐसे आका, ऐसे पेशवा की गुलामी को अख्तियार करके और दुनिया को बता देना चाहिए था, और दुनिया को बता देना चाहिए था कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के शहदा हैं और
नबी के मानने वाले हैं।